आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। बिहार में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होगा आरंभ। 18 और 28 दिसंबर को मतदान। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। 18 और 28 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर को होगा और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आपको बता दें कि बिहार में फिर नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर को होगा और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। इसी तरह दूसरे चरण के लिए मतदान 28 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 30 दिसंबर को होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दे दिया है। इसमें कहा गया है कि नगर विकास और आवास विभाग द्वारा पूर्व से आम निर्वाचन के लिए अधिसूचित 224 नगर पालिकाओं में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। विदित हो कि इसके पहले अक्टूबर माह में 2 चरणों में निकाय चुनाव कराने जाने की घोषणा की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते 10 और 20 अक्टूबर को मतदान की तारीख घोषित की थी। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन शुरू हो गया था। चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए थे, मगर इसी बीच आरक्षण पर हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ करार दिया था। नहीं होगा नया नामांकन, आवंटित चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव। आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा के अनुसार निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा सितंबर में निर्गत सभी निर्देश ही प्रभावी रहेंगे। इस बार कोई नया नामांकन नहीं होगा। पिछली बार पहले और दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव होंगे। उम्मीदवारों को पूर्व से आवंटित चुनाव चिन्ह के आधार पर ही मतदान कराया जाएगा। आयोग ने सभी जिलाधिकारी से कहा है कि इसकी जानकारी निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। किसी तरह का भ्रम होने के पर आयोग से मार्गदर्शन लिया जा सकेगा। नगर पालिकाओं की मतगणना के बाद विधिवत परिणाम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आयोग ने यह भी बताया कि पटना हाईकोर्ट द्वारा सिविल रिव्यू के दौरान डेडिकेटेड कमीशन गठित करने से संबंधित निर्देश का पालन किया गया है। इस बार का नगर निकाय चुनाव खास है क्योंकि इस बार जनता वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर 3 पदों के लिए मतदान करेगी। पहली बार सीधे जनता के वोटों से मुख्य पार्षद यानी मेयर और उप मुख्य पार्षद यानी डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। पहले सिर्फ वार्ड पार्षद का ही चुनाव होता था। निर्वाचित पार्षद चुनाव के बाद मिलकर मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करते थे। नगर निकाय चुनाव से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार।